हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 194, जिसमें हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है, इससे संबंधित मैंने स्वर इसका भेद करा दिया है। ठीक, आज हम बात करेंगे व्यंजन पर। व्यंजन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली थी, लेकिन आज हम फिर से उसे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संधि का दूसरा भेद, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि, जिसके अंतर्गत हमने देख लिया था पहला नियम क्या था, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, ये हमने देख लिया था। ठीक, इसके बाद हमने देखा था दूसरा नियम क्या था, वर्ग के पहले वर्ण, ध्यान से सुने, वर्ग के पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना। ठीक है, वर्ण के पहले यानी किसी वर्ग के पहले वर्ण को पांचवें में परिवर्तन करना, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो देखें, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों तीसरा नियम क्या था, छा संबंधी नियम। ठीक है, छा संबंधी नियम। ठीक, जिसमें हमने पढ़ा था क्या, ध्यान रखें, छा संबंधी नियम में हमने पढ़ा था कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ जब छा हो, ठीक है, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, उससे पहले आधा चा लगा देते हैं, यानी कि चा में बदल जाता है वो। ठीक है, आधा चा में। ठीक, जैसे एक उदाहरण लिया था हमने स्वच्छंद, स्वधन छंद। ठीक है, तो इसका जब हम इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, छा से पहले च लग जाएगा, आधा हो जाएगा स्वच्छंद। ठीक है, इसके बाद हमने चौथा नियम पढ़ा था दोस्तों। चौथा नियम क्या पढ़ा था, चौथा नियम पढ़ा था ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम, ठीक है, ता संबंधी नियम, जिसमें हमने पढ़ा था चा छा अगर होगा, ठीक है, यानी कि दूसरे अक्षर में च छा होगा तो ये चा में बदल जाएगा, जा झा होगा तो जा में बदल जाएगा, आधे जा में। ठीक, आधे चा में। ऐसे ही टा ठा होगा तो आधे टा में। ठीक, ऐसे ही ड और ढा होगा तो आधे डा में। ठीक, ऐसे ही ला होगा तो आधे ला में। ठीक, यहाँ तक हम व्यंजन संधि पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे इसके आगे के भेद, तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा ता संबंधी, ठीक है, ता संबंधी अगला नियम है। ठीक है, ता संबंधी अगला नियम, ठीक है, क्या है, ध्यान से समझेंगे। ध्यान से सुने, जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो धन से पहले वाले में अगर ता है, ठीक है, ठीक है, अंत में ता, और इसमें यानी कि दूसरे शब्द के शुरुआत में, ठीक, ध्यान से सुने, दूसरे शब्द के शुरुआत में शा या फिर हा है। ठीक है, श आधा शा या फिर हा है। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे बनेगा। ठीक, तो ध्यान से समझेंगे इस बात को। ठीक है, चर्चा करते हैं दोस्तों। तो चा होगा, ठीक है, चा अगर ता होगा तो ता बदल जाएगा किसमें, चा में बदल जाएगा। ठीक है, ता बदलेगा चा में, ध्यान से समझते जाएं। और अगर शा होगा, ठीक है, शा होगा तो किस में बदलेगा, छा में बदलेगा, किसमें, छा में बदलेगा। अगर ता होगा तो किस में बदलेगा, दा में, यानी कि ता के साथ दा होगा तो। ठीक, इसमें मतलब चार केस हैं, चार केस, यानी ता होगा और चा होगा। ठीक, अभी उदाहरण में देकर समझाऊंगी आपको, तब ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक, और ता के साथ अगर शा होगा, ठीक, तो शा बदलेगा किसमें, छ में। ठीक है, ध्यान से समझते जाएं। और अगर ता के साथ दा होगा तो किस में बदल जाएगा, ये ता के साथ अगर ता होगा, ठीक है, तो ये ता के साथ अगर हा होगा तो धा में बदल जाएगा। ठीक है, धा में, ये चीज। देखते हैं कुछ उदाहरण, गौर करेंगे दोस्तों, उदाहरण देखें तब ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे एक वर्ड है यहाँ पर उत, ठीक है, धन, ध्यान से सुने, धन मीन्स प्लस, ठीक है, जोड़, उत धन श्वास, एक शब्द ये है उत धन श्वास, तो इसका क्या होगा,
अगर हम इसे संयुक्त रूप में लिखें तो क्या बनेगा? बनेगा दोस्तों उच्छ्वास। क्या बनेगा? उच्छ्वास। ठीक है, उच्छ्वास। अब देखो जो मेन शब्द था उसमें क्या था? यहाँ पर ता। ठीक है, आधा ता और स्टार्टिंग में आधा सा है। ठीक है, पूरा सा नहीं है, आधा सा, यानी कि ता के साथ जब आधा सा आए तो आधा सा। ठीक है, इसलिए आधा है क्योंकि छ पहले से ही क्या है? देखो यहाँ पर जब हम इसे बना रहे हैं ये वाले इसमें देखो। ठीक है, तो छ के साथ आपको ये केस तो याद रखना है कि आधा चा आता ही है। ठीक है, छ के साथ आधा चा तो आता ही आता है। ठीक, यहाँ पर पूरा शा इसलिए नहीं है क्योंकि छ जो पहले से यहाँ मौजूद है वो क्या है? आधा है। ठीक है, ना कि पूरा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ता वाले केस में अगर मान लो ता के साथ में शा है तो सा पहले किस में बदल जाएगा? चा में। और जैसे ही चा आ जाएगा तो आपको चा को किसके साथ रखना है? छा में। ठीक है, इसको ऐसे चेन बनाकर समझें। ता के साथ अगर सा होगा, ता के साथ अगर सा होगा तो बदल जाएगा चा में। और जैसे ही चा आ जाएगा तो चा अकेला नहीं आएगा, आधा चा और फिर आधा छा। ठीक है, तो ऐसे हलंत लगने का मतलब होता है कि आधा छा है ये। ठीक, तो चा कभी भी अकेला नहीं आता। तो आपको इस तरह से समझनी होंगी बातें, थोड़ी सी डीप हैं। ठीक है, नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जितने ज़्यादा आप उदाहरण समझेंगे आपको चीज़ें उतने बेहतर ढंग से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, ध्यान दें। एक अन्य उदाहरण है जैसे कि सत, ध्यान से देखना, सत धन शास्त्र। क्या है? सत धन शास्त्र। ठीक है, अब यहाँ देखो ता के साथ हमारा दूसरे में क्या इस्तेमाल हो रहा है? श। ठीक है, श। पहले हमने कैसा श देखा था? आधा। ठीक है, अभी भी ये श है लेकिन आधा ही है एक तरह से। ठीक, तो ध्यान से समझे इस बात को। ठीक, तो हम इसको किस में बदल लेंगे? ता के साथ जैसे ही श आएगा तो ये बदलेगा सबसे पहले चा में। किस में? चा में। और चा जैसे ही आ जाएगा, चा किस में बदल जाएगा? छा में। किस में बदल जाएगा? छा में। और जब ये शब्द के अंतर्गत यूज होंगे दोनों तो कैसे यूज होंगे? ऐसे। ठीक है, ये। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? इसका सही शब्द बन जाएगा दोस्तों, ये जो उदाहरण है इसका बनेगा स च छा स और फिर त्र, सछास्त्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखें दोस्तों। एक उदाहरण और देख सकते हैं आप, जैसे एक उदाहरण और है, क्या है? ध्यान से देखें, उत उत धन। ठीक है, ध्यान से देखें, हार। ठीक है, तो ता के साथ जब हा आएगा, ता के साथ जब हा आएगा तो ये किस में बदलेगा? तो ता के साथ जब भी हा आएगा दोस्तों तो ये बदल जाएगा किस में? धा में। ठीक है, किस में बदलेगा? धा में। ठीक, और ध्यान रखें जब भी धा आएगा तो धा किस में बदल जाएगा? दा में। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो उत और हार का क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो जब ये संयुक्त रूप से इस्तेमाल होगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, द के नीचे आधा धा। ठीक, तो ये बन गया क्या? उद्धार। क्या बन गया? उद्धार। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अगर पहले का ता है दूसरे में हा है तो किस में बदल जाएगा? धा में। धा जैसे ही देखेंगे तो आप किस में बदल लेंगे? दा में। और ये संयुक्त रूप से कैसे इस्तेमाल होगा? आधा धा और आधा धा। ठीक है, इस तरह से एक शब्द बनेगा हमारा उद्धार। ठीक, ऐसे ही बनेगा तत् धन हित, तद्धित। क्या बन जाएगा? तत् धन हित तद्धित। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। इसके बाद है दोस्तों अगला नियम, ध्यान दें, व्यंजन का ही। क्या है नियम? ना संबंधी नियम। ना संबंधी नियम। ठीक है, ध्यान से समझते जाएं। क्या है ना संबंधी नियम? तो ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर एक है री से ऋषि। ठीक, एक है र, एक है श से षटकोण वाला श। ठीक है, ये तीनों ही किस में बदल जाएंगे? ना में बदल जाएंगे। ठीक है, किस में बदल जाएंगे? ना में बदल जाएंगे। और ना किस में बदल जाएगा? अणा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अणा में बदल जाएगा, यानी कि पंचम अक्षर में। ठीक है, तो ध्यान से इस बात को समझ लें। ठीक, जब भी ना वाली बात आएगी, ना
ठीक है, अगर ना इन तीनों के साथ आ रहा है, या री के साथ, र के साथ, या श के साथ, तो वो किस में बदल जाएगा? अणा में। ठीक है, ये बातें ध्यान रखें। ठीक, जैसे एक उदाहरण देखते हैं, ध्यान से समझना। मैंने लिखा परिधन नाम। क्या है? परिधन नाम। इसमें देखो अंतिम क्या है? पहले शब्द में अंतिम वर्ण है र, और दूसरे का पहला क्या है? ना। तो रा के साथ अगर ना, देखो ऊपर देख रहे हो, ऋषि, रा से रस्सी, सा से षटकोण, इन तीनों में से किसी के साथ भी अगर ना आता है तो वो किस में बदल जाएगा दोस्तों? अणा में। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? हम इस ना को बदल देंगे किस में? परिणाम में। किस में? परिणाम। ठीक है, ये बनेगा इसका सही शब्द। ऐसे ही होगा दोस्तों एक प्रणाम, सॉरी प्रमाण। ध्यान से देखें, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण। ठीक है, तो प्र का मतलब क्या है यहाँ पर? ध्यान से देखें, प्र क्या है यहाँ देख लें। ठीक है, प्रधन मान, प्रधन मान। तो प्र में भी तो रा का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो रा के साथ अगर माँ आ जाए, ठीक है, ना आ जाए, ठीक, ऐसे शब्दों में ना देखें आप कहाँ पर है, आगे पीछे है, कहाँ है, तो जहां पर भी ना है तो वहां पर आप अणा लगा देंगे। क्या हो जाएगा? प्रमाण हो जाएगा, प्रमाण। ऐसे ही एक शब्द होता है विष्णु। विष्णु में क्या होता है कि आधा सा, ऊपर देखें ध्यान से, विष्णु, विष्णु। ठीक है, ये कैसे बना? ये बना दोस्तों विष। ठीक है, विष। देखो अगले उसमें देख लो, जैसे कि एक शब्द बनाया हमने, देखो ध्यान में रखना है, री से ऋषि, रा से रस्सी और शा से षटकोण। अब हम बनाते हैं शा से षटकोण वाला शब्द, तो ध्यान देंगे। ठीक है, पहले एक बार री का देख लो। ठीक है, री से जैसे हमें बनाना है री धन ना। ठीक है, तो क्या बन गया ये? तो री धन ना क्या बन गया? ना को हमें किस में बदलना है? ऋण, अणा में, ऋण बन गया। ठीक है, ध्यान रखें, ऋण। ठीक है, ऐसे ही शा से अगर हम एक शब्द बनाए तो ध्यान दें, विष, ये हमने बनाया विष। ठीक है, और विष के साथ अगर ना लगा है, ठीक है, यानी कि नू लगा है, नू, तो क्या बन जाएगा? विष्णु। ठीक है, विष्णु, ध्यान से समझे, विष्णु। ठीक है, तो ये केस था किसका? ना वाली संधि का। अगर री, रा या फिर सा से षटकोण वाले सा के साथ आप जहां कहीं भी ना देखें दोस्तों, तो उसको किस में बदल देंगे? अणा में। ठीक है, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला नियम है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या नियम है अगला? मां संबंधी नियम, मां संबंधी नियम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, मां संबंधी नियम क्या है ये? तो ध्यान से समझे, मां संबंधी नियम में मानो, ध्यान से सुनना, मां के बाद, किसके बाद? मां के बाद। ठीक है, मां के बाद जिस वर्ग का क, च, ट, त, प, इनमें से किसी भी वर्ग का, ठीक है, अगर व्यंजन आता है, इनमें से मां के बाद अगर किसी भी वर्ग का व्यंजन आता है तो उस वर्ग के, ठीक है, उस वर्ग का अंतिम व्यंजन बन जाता है। ठीक है, नासिक्य हो जाता है। नासिक्य व्यंजन क्या है? जैसे अंगा खाली। ठीक है, चा में क्या होता है? इया खाली। ठीक है, ऐसे ही टा में क्या होता है? अणा खाली। ठीक है, ऐसे ही ता में क्या होता है? ना होता है, ना। ठीक है, ऐसे ही पा में क्या होता है? मां होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक, देखते हैं दोस्तों उदाहरण, गौर करें। जैसे कि एक शब्द है यहाँ पर सम। ठीक है, मां संबंधी नियम का उदाहरण है, मानो सम, धन, कलन। क्या है ये? सम, धन, कलन, ये शब्द आया। ठीक, अब गौर करेंगे दोस्तों, सम, ठीक है, सम, मां के साथ देखो का वर्ग आ रहा है। ठीक है, का वर्ग का का वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ध्यान रखें, ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा अंग में। किस में? अंग में। ठीक है, अंग में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? संकलन। क्या हो जाएगा? संकलन। ठीक है, ये शब्द हो जाएगा। एक और उदाहरण देखें, जैसे क्या है, मानो एक शब्द है सम, सम, धन, गति। क्या है? सम, धन, गति। ठीक है, अब ये गा वर्ग, गा किस में आता है? ये गा वर्ण किस में आता है? का वर्ग में आता है। और मैंने बताया था अगर मां होगा तो का वर्ग का
वर्ण किस में बदल जाएगा? अंगा में बदल जाएगा। किस में? अंगा में। ठीक, ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? संगति। क्या बन जाएगा? संगति। ये शब्द बन जाएगा, अनुस्वार में बदल गया ये। ठीक है, अंग को हम अनुस्वार में लिखते हैं ना, इसलिए शब्द बनेगा संगति। ठीक, ऐसे ही एक उदाहरण और देखें। ऐसे ही एक उदाहरण है, जैसे सम, ठीक है, धन योग। सम धन योग, ठीक है, ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा संयोग में। किस में? संयोग में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, ये पांचों वर्ग से अलग हटके ये है, या रा लावा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो इसमें ऐसी स्थिति में भी संयोग ही बनेगा। ठीक, अब देखेंगे दोस्तों सा संबंधी नियम। क्या? ध्यान से सुने, सा संबंधी नियम। सा कौन सा? सा से सपेरा वाला नियम। ठीक है, सा संबंधी नियम। बाकी डिटेल में जब हम प्रश्न करेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो सा संबंधी नियम देखें। इसमें क्या है? जो सा होगा, ठीक है, आधा सा जो होगा किस में बदल जाएगा? सा से षटकोण में। किस में बदल जाएगा? सा से षटकोण में बदल जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखें, मान लीजिए हमने लिखा अभी। क्या लिखा? अभी। ठीक है, अभी के अभी धन सेक। क्या लिखा? अभी धन सेक। तो ये जो सा से सपेरा वाला सेक आया है यहाँ पर दूसरे शब्द में, इन दोनों को जब जोड़ेंगे शा किस में बदल जाएगा? तो ये बदल जाएगा शा में। तो हमारा शब्द क्या बन के आएगा? अभिषेक। अभिषेक। ठीक है, ये सा वाला केस है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण लें, जैसे कि मान लें हम बनाते हैं नि धन सेध। क्या बनाते हैं? नि धन सेध। तो क्या बनेगा सही शब्द? सा आने से निषेध। क्या बन जाएगा? निषेध। ठीक है, निषेध, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ व्यंजन संधि से संबंधित नियम। इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे विसर्ग संधि से संबंधित नियमों को। उसके बाद हम करेंगे अपने घटना चक्र के प्रश्नों को, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपको ये वीडियो ज्यादा लंबी लग रही हो, एक्स्ट्रा लग रही हो, तो दोस्तों ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता। किसी भी चीज को जब आप पढ़ें तो उसकी नींव को, उसके धरातल को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी आप आगे चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझें इन बातों को। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।